नमस्कार। आज हम देख रहे हैं पंचायत सीजन 4 पर मिले कुछ नोट्स और विश्लेषण। हाँ बिल्कुल। ये स्रोत सीजन की कहानी पर, किरदारों के रिश्तों पर और हाँ फुलेरा की जो राजनीति है उस पर काफी कुछ बताते हैं। और हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से समझें कि इस सीजन में ऐसा क्या खास था। मतलब वो कौन सी बातें थी जो इसे इतना भावनात्मक और मनोरंजक बना गई। हाँ चलिए इन विचारों की तह में चलते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। हाँ, तो हम देखेंगे कि फुलेरा गांव का वो जो असली सा माहौल है, किरदारों के एहसास, बिल्कुल। महिलाओं का रोल और बीच बीच में वो हंसी मजाक के पल, कैसे इन सब ने मिलकर इसे सफल बनाया। कम से कम नोट्स तो यही इशारा कर रहे हैं। शुरुआत माहौल से करते हैं, गांव के चित्रण से। हाँ बिल्कुल। नोट्स में जैसे लिखा है, पानी की टंकी, छोटी मोटी राजनीति, शिक्षा के मुद्दे, सब कितने सहज तरीके से दिखाए हैं। सही। एक संवाद का जिक्र भी है, सरकार कुछ भी करे, चुनाव की याद रखकर करे। कितना कितना असली लगता है ये, है ना? हाँ, और यही चीज दर्शकों को शायद जोड़ती है अपने गांव से या अपनी जड़ों से। नोट्स भी यही कहते हैं, ये पुरानी यादें ताजा करता है। बिल्कुल। और ये असलियत किरदारों में भी दिखती है। अभिषेक और रिंकी का रिश्ता, नोट्स कहते हैं उसमें एक परिपक्वता आई है। हाँ, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं। हाँ, मैच्योरिटी। वो छोटी छोटी हिचकिचाहट वाली बातें, वो एक दूसरे के लिए इज्जत, बहुत प्यारी लगती है। और रिंकी का वो डायलॉग, हाँ, तुम रह जाओगे तो अच्छा लगेगा, नोट्स में खास तौर पर इसे उभारा गया है। और देखिए इसकी खूबी इसी सूक्ष्मता में है। मतलब कोई बड़ा ड्रामा नहीं, बस धीरे धीरे एक समझ बन रही है, भावनाएं गहरी हो रही हैं। हाँ। और इसका असर, जैसा नोट्स बताते हैं, प्रशंसकों पर बहुत गहरा हुआ है। ये शांत लम्हे ज्यादा असर कर जाते हैं आजकल। और एक और किरदार, प्रहलाद, उनका भावनात्मक सफर तो बहुत गहरा था। ओ हाँ, बेटे के जाने का गम और फिर वो चुप्पी। वो चुप्पी ही सब कह जाती थी। सोशल मीडिया पर भी लोगों ने ये महसूस किया। एक नोट में लिखा भी है, प्रहलाद जी ने बिना बोले सबसे ज्यादा असर डाला। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे बिना ज्यादा संवादों के भी कितना गहरा प्रभाव छोड़ा जा सकता है। अभिनय की ताकत। बिल्कुल। खामोशी में भावनाओं को व्यक्त करना, ये विश्लेषण ने सही पकड़ा है। अच्छा, अब किरदारों से थोड़ा आगे बढ़कर राजनीति पर आए। मंजू देवी और क्रांति देवी। हाँ, उनके बीच की वो खिंचतान। मंजू देवी का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, क्रांति देवी चुनौती दे रही हैं। नोट्स इसे महिला सशक्तिकरण के एक दिलचस्प पहलू की तरह देखते हैं। और ये सिर्फ किरदारों की लड़ाई नहीं है, जैसा नोट्स इशारा करते हैं, ये पंचायत की कुर्सी की जो असल ताकत है ना, उसके संघर्ष को दिखाता है। हाँ। अब वो पद सिर्फ नाम का नहीं रहा, ये गांव की राजनीति में जो समीकरण बदल रहे हैं उसका प्रतीक है। सही कहा। और इतने गंभीर माहौल के बीच विधायक जी का डांस वो तो वायरल हो गया था। नोट्स में उसे एक जरूरी कॉमिक रिलीफ बताया गया है। और वो मजेदार टिप्पणी, विधायक जी से सलमान खान भी डरे, ये तो कमाल था। हाँ, और ऐसे हल्के फुल्के पल जरूरी हैं। वो कहानी की गंभीर विषयों के साथ एक संतुलन बनाते हैं। हाँ, मनोरंजन बना रहता है। बिल्कुल। आखिर में नोट्स इस पर भी ध्यान दिलाते हैं कि इस सीजन में तकनीकी रूप से भी सुधार हुआ है। कैमरा वर्क बेहतर है, लोकेशंस, हाँ, एक्टिंग का स्तर भी। और साथ ही वो चुनावी चालें, सत्ता परिवर्तन की बातें, इनसे राजनीतिक व्यंग और तीखा हुआ है। और ये सब मिलकर दिखाता है कि कहानी कहने की कला कैसे विकसित हुई है। मतलब प्रोडक्शन वैल्यू और लेखन दोनों में एक परिपक्वता दिखती है। हाँ, एक साधारण सी लगने वाली कहानी में कितनी गहराई है। बिल्कुल। तो अगर इन सारे नोट्स और विश्लेषण को समेटें तो पंचायत सीजन 4 की खासियत क्या है? वही सादगी, असलियत से जुड़ाव, गहरे भावनात्मक पल। हाँ, किरदारों का विकास और वो हास्य और गंभीरता का सही संतुलन, अभिषेक रिंकी, प्रहलाद का दर्द, मंजू देवी की राजनीति, सबने मिलकर इसे यादगार बनाया है। हाँ, और इन सब से जो एक बात उभरती है वो ये कि साधारण सेटिंग में भी जटिल मानवीय भावनाओं और सामाजिक मुद्दों को कितने प्रभावी ढंग से दिखाया जा सकता है। सादगी में ही असली ताकत है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक बात सोचने पर मजबूर करती